मेरा नाम शाहिद परवेज़ है। मेरा ताल्लुक़ बिहार सहरसा से है। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार की जो यूनिट है उसका मैं स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ और कई तरह के बिजनेसेस से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो अभी प्रोग्राम है बकरी पालन, उसका मैंने ऐप डेवलप किया है, जो है एप्लीकेशंस जो होता है। तो ऐप तो बहुत डिटेल्स है, जो है वो जो लोग इसमें ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे जो है तो उनको बताया जाएगा। इसका तारुफ मुख्तसर हम बता देते हैं, पेश करते हैं। बकरी पालन फ़ायदेमंद चीज़ है, हम लोग से जो जुड़ा हुआ भी है, लोग करते भी हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद आप देखिएगा जो है कि इसका क्राइसिस रहता है, जो मार्केट में काफ़ी डिमांड रहता है। जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है दो जो इंटरप्राइज है, डेयरी और एक पोल्ट्री और उसके साथ साथ बकरी पालन। इसमें डेयरी और पोल्ट्री देखिएगा बिल्कुल जो है वो कॉरपोरेट्स के हाथ में चला गया, जो है अब गरीबों के हाथ में नहीं है। जो है ना डेयरी का बिज़नेस है और ना जो है आपको मुर्गी का जो है। पहले देखिएगा गांव में जाते थे होंगे जो है तो देखते होंगे कि अंडा, मुर्गी, दूध, बकरी, बत्तख, ये सब जो है गांव से ही आता था शहर में। जो है अब शहर से गांव जो है जाने लगा। ये पिछले 25 साल 30 साल का डेवलपमेंट है जो है। लेकिन इत्तेफाक से देखिए बकरी पालन को अभी तक जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर सका है। जो है ये दोनों सेक्टर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो है डेयरी जो है सब दूध कलेक्शन करके शहर आता है, शहर से दुगनी कीमत में जो है गाँव में जाके बिकता है। वही हालत पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ का भी जो है। और धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी चीज़ है वो धीरे धीरे कॉरपोरेट्स के हाथ में चला जाएगा। जो है लेकिन अभी तक जो है ये जो बकरी पालन है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। जो है तो हम ये कोशिश किए हैं इस ऐप के ज़रिए से कि जो लोग जो है मार्जिनल फार्मर्स जो है, छोटे लोग जो है, गरीब तबके के लोग जो है गांव में बकरी पालन कर रहे हैं, 2, 4, 10 बकरियां पाल रहे हैं, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं जो है, ताकि उनकी आमदनी जो है दुगुनी तिगुनी हो जाए। जो है और जो जहाँ पर जो है कॉमर्शियल फार्मिंग होने लगा है, जो है गोट फार्मिंग, बकरी पालन का, जो वेस्टर्न इंडिया में हुआ, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो वहाँ भी जो लोग पाल रहे हैं तादाद में जो है 400, 500, 1000 तक पहुँचे हैं। जो है जैसे अभी डेयरी फार्मर 10-10 हज़ार का फार्म हाउस है, जो है पोल्ट्री जो है 25-25 हज़ार का फार्म हाउस, उस तरह से अभी गोट फार्मिंग डेवलप नहीं हुआ है। जो है तो अभी मौका है, तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो है और वो जो तबका है जो है गरीब तबका जो है जो इसको पालता है, उसको हम लोग एम्पावर कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेहतरीन मिसाल है। जो है हम लोग अभी बिज़नेस मीट में बैठे हुए हैं, 2 टर्म आता है, जो एक बिज़नेस, एक एंटरप्रेन्योर्स। जो है तो वो हम लोग बराबर कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिज़नेस किसको कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं। जो है तो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका एक सेल है जो ईडीसी, जो है ईडीसी के अंडर में ये आता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। तो एंटरप्रेन्योर्स का खासियत ये है कि बिज़नेस तो वो भी है, लेकिन 2-3 खासियत है जो बिज़नेस से बिल्कुल ये मुख्तलिफ हो जाता है। एक ये जो है कि इंटरप्राइज़ का जो बिज़नेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो लोकल रिसोर्सेज पे होता है। आप जहाँ पर हैं वहाँ का लोकल रिसोर्सेज क्या है, जो आपको कहीं से कुछ बाहर से नहीं लाना है, बल्कि यहाँ से बाहर भेजना है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, न्यू कंसेप्ट होता है। कोई नया चीज़ जो है, एक आदमी जो कर रहा है काम, जो है ट्रेडिशनली कर रहा है, उसमें थोड़ा सा जो है नयापन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। और चौथा चीज़ ये है कि इसकी खासियत ये है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप में आप जाइएगा तो आपका कंप्यूटर जो है नहीं रहेगा। जो है वो इस तरह से जो है कि आपका जो कंप्यूटर होगा वो जितना डेवलप करेगा जो है आप उसके ऊपर उठते चले जाइएगा। जो ये एक पिरामिड टाइप का जो है बनता है कि आप अपने साथ दूसरे लोगों को उठाने की कोशिश कीजिएगा, और वो लोग जितना उठेंगे वो आपका बिज़नेस और उतना डेवलप करता जाएगा। ये खासियत है बिज़नेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में, जो है कि आपका कंप्यूटर कोई नहीं बचेगा। आप अगर उस न्यू कंसेप्ट के साथ ऊपर उठे हैं और 10 लोगों को जोड़े हैं, 20 को जोड़े हैं, 50 को जोड़े हैं, तो जितने लोग जुड़ते जाएंगे और जितने लोगों का बिज़नेस बढ़ता जाएगा, आपका बिज़नेस उसी रेशियो से ऊपर बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल ये जो है फ़र्क हो जाता है जो है बिज़नेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये जो ऐप है ये गोट फार्मिंग का
मुझे भी तजुर्बा रहा है लगभग 16-17 साल का जो है, थोड़े थोड़े स्टेज में। लेकिन 2019 में जो है इसको हम जो है बंद कर दिए थे जो है इस काम को, और मखाना के ट्रेड में हम घुसे थे जो है। मेरे पास बहुत सारा फीडबैक था गोट फार्मिंग से रिलेटेड, तो ये इस ऐप के बारे में बता रहे हैं कि क्यों हम डेवलप किए। तो लॉकडाउन के पीरियड में हम व्हाट्सएप के ज़रिए से 15 दिन का ट्रेनिंग देते थे। उसमें 255-56 लोग उस वक्त आते थे जो, और बहुत शौक से ट्रेनिंग लेते थे। 20 दिनों का ट्रेनिंग होता था। उसमें कुछ लोग हमको ये फीडबैक दिए, महाराष्ट्र के लोग थे, कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। सब लोग करते थे, बहुत सवाल जवाब करते थे, जवाब देते थे। तो हम लोग जो है आप कुछ ऐसा डेवलप कीजिए इसमें कि हम लोग जो है उन्हीं लोगों की तरफ से था कि हम लोग जो है बहुत सारे मदरसे को गांव में लेवल पे हम लोग फंडिंग करते हैं जो है, लेकिन वो पैसा हर साल हमको देना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कुछ पैसा ऐसा दे दें हम उनको कि वो उनका पैसा ग्रोथ करे जो है। तो ये आपका बहुत अच्छा बिजनेस है जो है, इसके ज़रिए से कुछ जो है ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए कि वो पैसा को खुद जो है बढ़ाना शुरू करे जो है, ताकि हम लोग को बार बार नहीं देना पड़े जो है। तो हम उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, हम इसलिए नहीं कि हम बोले देखिए बिज़नेस एक अलग चीज़ है, तालीम देना एक अलग चीज़ है। जो लोग तालीम दे रहे हैं उनको बिज़नेस में लगा दीजिएगा तो फिर वो अफेक्टेड होगा। तो एक आध साल तो ऐसे ही गुजरा, लेकिन दूसरा लॉकडाउन जो लगा 2021 में, तो जितना मेरे पास फीडबैक था, एक्सपीरियंस था, इस पे हम जो सोचे कि इसको हम जो है ऐप के ज़रिए से अगर जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम कर देते हैं, तो जो लोग बकरी पालन खुद नहीं करें लेकिन गांव में बैठ करके जो है प्रमोट करे जो है बकरी पालन को, जो है माने उसको बढ़ावा दे जो है, जो मार्जिनल फार्मर्स को डेवलप कराए जो है, तो ये काम वो कर सकते हैं जो है मदरसा और मस्जिद के लेवल पर बैठ करके गांव में जो है कर सकते हैं। तो उस पर हमने ऐप किया, 3 साल लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐप तैयार हो गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से DIPP से हमको स्टार्टअप का भी दर्जा मिला। स्टार्टअप जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है उस कंपनी को, क्योंकि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो अपना बिजनेस डेवलप करता है, साथ साथ सोसाइटी को डेवलप कराता है जो है। तो इसलिए वो स्टार्टअप का दर्जा भी हमको मिला, रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ जो है। और अभी तक लेकिन उसको गवर्नमेंट फंड भी देती है, लेकिन अभी तक हमको फिर वक्त ही नहीं मिल सका उसके बाद कि इस ऐप को जो है का मार्केटिंग हम कर सके, प्रमोट कर सके। सिर्फ बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका अभी काम चल रहा है जो है। ऐप 1 साल हुआ बने हुए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है मार्केट करके जो रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट्स है, चूँकि स्टार्टअप का दर्जा मिल गया है, गवर्नमेंट सेक्टर से आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगी जो है। जो ही हमको पैसा दे, फंड दे जो है, इस ऐप को यूज़ करे जो है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। इस ऐप को यूज़ करने वाला मोबाइल से इसको यूज़ करेगा, कंप्यूटर है तो वो भी कर सकता है, और वो खुद ज़रूरी नहीं कि बकरी पालन करे जो है, एक भी बकरी नहीं पाले जो कोई माने नहीं रखता है, लेकिन अपने इलाके के जो गरीब लोग हैं, जो 2-4 बकरी, आप गांव में सर्वे कीजिएगा तो शायद 2-4% लोग ऐसा होंगे जो बोलेंगे जो है कि हम लोग, मेरा प्रोफेशन है बकरी पालन, माने मेरा रोज़गार बकरी पालन है। शायद 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे आपको गांव में जो बोलेंगे कि हम प्रोफेशनली बकरी पालन करते हैं। 95 से 98% लोग ऐसे हैं जो ये बात नहीं बोलेंगे कि बकरी पालन करते हैं, लेकिन उनके घर में बकरी है, 2-4-5 बकरी है, लेकिन उसको एज ए प्रोफेशनली नहीं करते हैं जो है। तो इस ऐप के ज़रिए से ये कोशिश किया गया है कि जो 2 ही 4-5 बकरी उनके पास में है, वो बढ़ करके 15, 20, 25 हो जाए जो है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत उनको पड़ेगा जो है, कैसे उनको जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, उनके मार्केटिंग को कैसे किया जाएगा, इसी पर ये ऐप जो है बेस है जो है। तो ये आप लोग भी जो है इसको वेबसाइट पे अभी प्ले स्टोर पर जो है लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन जो है आप जो है उसको जैसा कीजिए, ये खुल गया ये ऐप। इसको स्टार्टअप का जो है ये मिला हुआ है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से, और इसका जो नाम है वो है ऐप फॉर प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग जो है। तो ये 3 चीज़ है जो है। एक चीज़ है प्लानिंग जो है, प्लानिंग किसको कहते हैं, मार्केटिंग किसको कहते हैं, मैनेजमेंट किसको कहते हैं, मार्केटिंग, और कैसे वो आप इस तरह से जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। प्लानिंग ये है कि आज जून का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसका प्लान हमको आज करना है जो है। माने आज जून में हमको ये प्लान करना है कि अक्टूबर में हमको क्या करना है जो है।
ये काम हमको आज से करना है जो है। फिर दिसंबर में कोई चीज़ का प्लानिंग 6 महीने पहले होगा, किसी का प्लानिंग 3 महीने पहले होगा, किसी का प्लानिंग 4 महीने पहले होगा। तो ये आपको साथ साथ करना है। तो एक पार्ट तो इसका हो गया प्लानिंग का जो है। दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट। आज के डेट में हमको क्या करना है, एक हफ्ता के अंदर में हमको कैसे करना है जो है। अभी गर्मी का मौसम है, फिर बरसात आएगा, बरसात के बाद जाड़ा आएगा, तो वो मैनेजमेंट का पार्ट हो जाए। तीसरा चीज़ है मार्केटिंग जो है। मार्केटिंग जो है, ये गोट फार्मर्स जो है, जो बकरी जो लोग पालते हैं गांव में, उन लोग बकरी को कैसे बेचते हैं उस पर नज़र रखना है। 10% से 20% लोग ऐसा होता है कि लोकल जो हाट लगता है वहाँ जा कर के वो बेचते हैं जो है। 80% लोग ऐसे होते हैं जो गांव में वेंडर्स को बेचते हैं जो है, जो गांव में ख़रीदने के लिए आता है मिडिल मैन, और वो एजम्पशंस पे बिकता है जो है, एक अंदाजे पे बिकता है। हालत ये यहाँ भी यही हालत होगी जो है, बिहार में भी यही हालत है कि जिस बकरी का सही में कीमत 10,000 रुपया है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो 12-13 हज़ार में भी नहीं बेचेगा जो है। अब बोलिए हम 12,000 देंगे, नहीं बेचेगा। लेकिन जिस दिन उसको पैसे की ज़रूरत हो जी मार्जिनल फार्मर्स को, तो उसको 8,000-7,000 में भी बेच देगा जो है। तो इसको रखता है वो अपने जो है डिस्ट्रेस जो कंडीशन है, क्राइसिस का जो टाइम आता है, बैंक में पैसा रखने की जगह ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि औरत वगैरह बकरियां पालती हैं, जब उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, कोई बीमार पड़ गया, कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस बकरी को बेच करके वो उस पैसे को हासिल करके इस्तेमाल करती है। और 90% यही होता है जो है। गांव में जो 2, 4, 5 बकरियां पालती हैं वो औरत ही पालती है, मर्द का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता जो है। तेलंगाना में क्या है वो तो फिर पता चलेगा, लेकिन कॉमर्शियल गोट फार्मिंग यहाँ भी नहीं है जो, सिर्फ वो वेस्टर्न इंडिया में है, जो है आपको महाराष्ट्र में है, जो 100, 200, 500 की तादाद में, या राजस्थान में है, गुजरात में है, कुछ पंजाब में है, बिहार में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है। 2, 4, 5 बकरी हर घर में मिलेगी, लेकिन 100, 200, 500 की तादाद में आपको रेयर है कि कहीं कुछ मिल जाए जो है। तो ये जो पार्ट है मार्केटिंग का, ये बहुत अहम है जो है, कि यहाँ पर शुरू हो गया है, बड़े बड़े शहरों में शुरू हो गया लाइव वेट सिस्टम जो है, कि एक बकरी जो है 25 किलो वज़न है, 30 किलो वज़न है, 50 किलो वज़न है, 80 किलो वज़न है, तो उसका एक कहते हैं ये है कि उसमें कितना गोश्त निकलेगा जो है, मार्केट में क्या गोश्त का रेट है जो है, उसी हिसाब से उसका लाइव वेट सिस्टम तय होता है। अभी जैसे बकरीद में 520, 500, 510, 490 तक लाइव वेट पे बिका कलकत्ते में जो है, खस्सी वगैरह जो है। यहाँ भी बताया कि 500 के आसपास ही रहा, और ये सालों भर रहता है जो है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो प्लानिंग मैनेजमेंट का इनपुट सप्लाई करेगा जो है मार्जिनल गोट फार्मर्स को, वो ख़रीदेगा भी उससे जो है, कि लाइव वेट जो है वो बताएगा कि कहीं क्राइसिस के पीरियड में या बेचने के लिए सोचना नहीं है, हम जो है ये रेट देंगे, ज़िंदा वज़न करके हम पैसा तुमको दे देंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं होगा इसमें जो है। तो ये सिस्टम है, 3 पार्ट हो गया इसका, एक प्लानिंग हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया, और तीसरा हो गया मार्केटिंग जो है। इसमें करना कैसे काम है वो जब हम ऐप में घुसेंगे आईडी पासवर्ड के ज़रिए तो फिर वो है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। यहाँ टाइम मुख्तसर है तो उसका इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। फिर जो लोग इंटरेस्ट लेंगे जो है यूसुफ भाई के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, या हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक चैनल पार्टनर मेरा कोई बने। बिहार से हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं जो है, कम से कम एक स्टेट में एक चैनल पार्टनर बने, वो उसको जो है मैनेज कर सकता है जो है ऐप को, ऐप के ज़रिए से। तो करना क्या है जो है कि सबसे पहले आप अपने इलाके में जो है, जहाँ पर लोग देही इलाके में जहाँ लोग बकरी पालते हैं, 2, 4, 5, 10 बकरी है, उसका डेटाबेस तैयार करना है। वो एक गूगल डॉक्यूमेंट्स है, वो बता दिया जाएगा जो है, उसके पास जाना है उस घर में, उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है कितनी बकरी है, कितना बकरा है, कितना मेमना है नर, कितना मादा है, ये डेटा जो है। उसके अलावा जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो चाहती है जो है कि वो उसको मुहैया हो सके, तो वो एक सर्वे उसको करना है जो है। सर्वे करके गूगल मोबाइल से ही सब चीज़ होगा, मोबाइल में जो एंट्री करते जाना है, बाद में जो है वो आ जाएगा उनके पास डेटा, उस डेटा से ऐप में जा कर के जो है डेटाबेस बना लेंगे जो है।
तो उनके पास सपोज़ जो है 200 लोगों का फार्मिंग के जो 2, 4, 5, 10 बकरियाँ लोग पालते हैं, और एवरेज जो अगर 4 बकरी भी तो 800 बकरी उनके इलाके में हो गई जो है। तो उनका बिज़नेस उसी 800 बकरी पर ही चलेगा जो है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो ऐप यूज़र है जिसको हम फ्रेंचाइजी का नाम दे रहे हैं, उसको क्या आमदनी होगी जो है। सबसे बड़ी बात है कि वो क्यों वक्त देगा जो है। तो इसमें उसको प्रमोट करने के लिए, गोट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत तरह का इनपुट्स लगता है। दवाई के अलावा प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स हैं, खिलाने पिलाने की जो बहुत सारी चीज़ है जो गांव लेवल पे मुहैया नहीं होती है। अब देखिए, गोट फार्मिंग के अलावा पोल्ट्री सेक्टर या डेयरी सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि गाय को देखिए मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन दिया जाता है, बहुत सारे तरह का इनपुट्स उसको दिया जाता है ताकि वो डेवलप करे। उसके लिए घास लगाया जाता है, भूसा का इंतज़ाम किया जाता है। बकरी के लिए आप ध्यान दीजिए कि क्या लोग करते हैं इंतज़ाम, जो है ज़ीरो है जो है। बकरी के लिए आज तक कोई घास नहीं लगाएगा। मिनरल मिक्सचर इसलिए नहीं ख़रीदेगा कि मिनरल मिक्सचर का पैकेट 1 kg का 250 रुपया कीमत है जो है, कैल्शियम का 300 रुपया कीमत है, बकरी 2-3 उसके पास में है। तो जाहिर सी बात है जो 300 रुपया का मिनरल मिक्सचर, 400 रुपया का जो है कैल्शियम विटामिन नहीं खरीदता। गाय के लिए लोग खरीदता है, बकरी मुर्गी के लिए ख़रीदता है, चूँकि वो लॉट में है। बकरी 2-4 है तो नहीं खरीदेगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए 28 तरह का इनपुट्स है जो है। प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स के अलावा खल्ली है, भूसा है, घास का बीज है, जो छोटे क्वांटिटी का पैकिंग में वो सेल करेगा जो है। जैसे कि 100 ग्राम में मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम में विटामिन, 100 ग्राम में जो है कैल्शियम। घास का बीज है 250 ग्राम से लेकर के जो है 500 ग्राम का, या जो भी पैकिंग है उसको वो एकदम छोटे क्वांटिटी में देगा कि एक बकरी पालक आए उसके पास 20, 25, 30 से 100 रुपये के अंदर में अपनी ज़रूरत पूरी करके चली जाए या चला जाए जो है। माने वो जो 4-5 बकरी है उसके लिए जो भी है वो 100 रुपये के अंदर में उसको मुहैया हो जाए जो है। तो ये चीज़ जो है वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से ख़रीदेगा और उसमें बहुत ज़बरदस्त मार्जिन होता है। आपको हम बता दें कि मेडिसिन में 50% से लेकर 400% का मार्जिन है जो है। एक डीवार्मर जो है, जिससे कृमि नाशक जिसको बोलते हैं, जो 5 रुपये में मिलता है, उसका कीमत 1 रुपया है। अगर उसको जो 2.5 रुपये में बेचेगा सर्विस प्रोवाइडर तो 1.5 रुपया पर टैबलेट उसका बिकेगा। 800 अगर वो बेच लेता है तो 1200 रुपये बेचेगा। साल में 3 बार उसको बेचना है जो है, तो 3600 रुपया सिर्फ एक चीज़ से वो कमाएगा जो है पूरे साल में जो है। अपने इलाके में जो बकरी रह रही है तो उसको पहले खुद एजुकेट होना पड़ेगा, उसके बाद उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतना आईटी है, मोबाइल हम लोग के हाथ में, इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। पहले तो हम खुद एजुकेट होंगे कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो बकरी पालन को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। जून का महीना है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है। प्लानिंग का एक पार्ट है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो वो जितनी भी ज़रूरत है उसको 15 पॉइंट्स में बांटा गया जो है। शेड मैनेजमेंट है, इसी में आप जब सॉफ्टवेयर में, इसमें जब जो ऐप में जब आप घुस जाइएगा, जो हमें आईडी पासवर्ड डाल करके एंट्री कर जाइएगा, तो उसमें 15 पॉइंट्स हैं। कहते हैं शेड मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, बीमारी बहुत सारी आती है जो है, वैक्सीनेशन है, डिवार्मिंग है, कास्टेशन है, एआई है। तो 15 पॉइंट्स है, उसका डिटेल्स लिखा हुआ है। हर पॉइंट्स में लगभग जो है 10 से 15 जो है यूट्यूब का वीडियोज़ है जो है। जैसे आपको शेड कैसा बनाना है, 10 बकरी के लिए कैसा शेड बनाना है, 100 के लिए कैसा बनाना है, 500 बकरी के लिए कैसा शेड बनाना है, तो उसका एक डिटेल्स है। उसके बाद उसके साथ उसके नीचे में जो है 5 से लेकर 10 यूट्यूब का वीडियोज़ है। आप उसमें क्लिक कीजिएगा तो 10 बकरी का शेड कैसा होना चाहिए, 50 बकरी का शेड कैसा होना चाहिए, 500 बकरी का शेड कैसा होना चाहिए, सारा यूट्यूब का वीडियोज़ है, लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक करते जाइए, बैठ करके आराम से पूरा वीडियो देखिए। वैक्सीनेशन करना है तो वैक्सीनेशन 3 तरह का वैक्सीन है, क्या डोज़ है एक लिटरेचर में लिखा हुआ है 1 पेज का। उसके बाद उसके नीचे में जो है, जैसे वो ख़त्म होगा उसके नीचे में जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड 10 वीडियोज़ हैं। पीपीआर का वैक्सीन कैसे देना है, एफएमडी का कैसे देना है, ईटी का कैसे देना है, कहाँ से वैक्सीन ख़रीदना है, क्या उसका वैक्सीनेटर का क्या रोल है, कौन सा टाइम वैक्सीन है, सब यूट्यूब का वीडियोज़ है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का। तो ये जो 15 हेड्स दिया हुआ है वो
आपको एजुकेट करेगा, जो है बकरी पालन का एक्सपर्ट आपको बना देगा। जो है खाली आपको देखना है, जो उसको टॉपिक को पढ़ना है, वीडियोस को देखना है, प्रैक्टिकल कुछ हो, इस तरह से आप वो उस इलाके में जो बीमारी है, जो भी है 80% बीमारी का खुद इलाज कर लीजिएगा। जो है वीडियोस देख करके जो है 20% बचेगा। उसमें उसी ऐप में एक व्हाट्सएप नंबर है, कोई बकरी का आप इलाज नहीं कर सके तो आप उसका 2 मिनट का, 30 सेकंड का, 25 सेकंड का वीडियोस डाल करके जो है एक नंबर पे डालिएगा। मेरे डॉक्टर बैठे हुए हैं, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम के अंदर में वो दवा प्रोवाइड कर देंगे, या कुछ आपसे क्वेरीज करेंगे कि टेम्परेचर एक बार और देख लीजिए, ये देख लीजिए, जो 2-4 जो कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो जो दवा ज़रूरत पड़ेगी वो उसको बता देंगे। जो है तो आप क्या कीजिएगा कि वो दवा आपके पास मुहैया होगी, वो आप उसको 100, 200, 500 जो भी उसका कीमत होगा लेके दीजिएगा, उसका इलाज हो जाएगा। जो है तो प्लानिंग और मैनेजमेंट में जो भी इनपुट्स है या जो भी ज़रूरत है आप उसकी पूरी कीजिएगा। जो है उससे आपको हर चीज़ पर फ्री कुछ नहीं करना है, जो कीमत है वो कीमत तय है। जो है जो मार्केट प्राइस है उस प्राइस में आप, अब 5 रुपये का 4 बकरी है, उसको 4 डिवार्मर चाहिए, जो है 20 रुपया कीमत है, उसके लिए वो 2 किलोमीटर कोई नहीं जाना चाहेगा, जा कर के लेके आए, या याद ही नहीं रहेगा। लेकिन आपके यहाँ आके 20 रुपये का वो दवा ख़रीद करके इस्तेमाल कर लेगा। जो है आपको भी उसमें जो 10 रुपया बच जाएगा। जो है तो ज़रूरत है कि आपके पास जितना डेटाबेस रहेगा सर्वे के हिसाब से, आप उसको जो है उतना इनपुट्स रखना है। इसके अलावा 28 इनपुट्स है और 68 मेडिसिन्स है इसमें। इस चीज़ को भी हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ई कार्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है ना, अमेज़ोन होता है, उसी तरह से उसी ऐप में ई कार्ट है। मेडिसिन कितना चाहिए आपको, ई कार्ट में आप रिक्वायरमेंट्स डाल करके सेंड कीजिएगा, तो यहाँ जो प्रोवाइडर है जो ऐप को चला रहे हैं वो आपको कोरियर के ज़रिए से भेज देंगे। जो है पैसा आप ऑनलाइन भेज दीजिएगा, यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ऐप देखिए, आपको लगेगा ये दवा चाहिए, ये दवा चाहिए, ये दवा चाहिए, ई कार्ट में जो है उसको एंट्री कीजिए, मैं ये कीजिए, जो है ऑर्डर दीजिए, यहाँ बाय कोरियर चला जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। जो है इसी तरह से खल्ली है, खस्सी जो है जो 6 महीने का होता है, वो 1 साल का करने के लिए जो मेल होता है नर, उसको खल्ली वगैरह की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। जो है तो वो गांव में रहता नहीं है। जो है तो उसको आपको रखना है अपने यहाँ। घास का बीज है उसको आपको रखना है। बहुत सारा इनपुट्स है, वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आपको अपने यहाँ जो है रखना है। जो है और उसको सेल करना है। अब आप उनसे जुड़िएगा कैसे? जो है ये भी चीज़ है कि आपके पास 200 लोग हैं, जाहिर सी बात है आप इतना सब टाइम नहीं है कि उनके पास जाइएगा। तो इस ऐप के ज़रिए से एक दिन छोड़ करके एक दिन, ज़्यादा मैसेजिंग करने से लोग देखता नहीं है, आपको गोट फार्मिंग से रिलेटेड मैसेज जाएगा। जो है जैसे आज हो गया आपको जो है 29 तारीख, आज एक मैसेज उसको जाएगा कि अक्टूबर के महीना में जो बरसिंग का घास आपको बकरी को लगाना है उसका बीज मेरे यहाँ मौजूद है, उसका ये रेट ये है, आप लेके जाइए। चूँकि आपके पास उसका मोबाइल नंबर है, आप उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है उसको SMS, आपको 100 SMS फ्री मिलता है। कोई भी पैकेज डालिएगा 100 SMS के ज़रिए से भेज देंगे कि अक्टूबर महीना में जो बरसिंग का बीज है वो है, उसका रेट 100 रुपये kg है। उसको 5 kg का पैकेट नहीं खरीदना है, उसको आधा kg आपसे ले जाना है 50 रुपये का। जो है इसी तरह से हर दूसरे दिन उसको मैसेज जाएगा। फिर आप किसी दिन वैक्सीनेशन कीजिएगा 10 जुलाई को, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर, अपने जो फ्रेंचाइजी है उसको बोलिएगा कि हम 10 जुलाई को वैक्सीनेशन करेंगे, आप मैसेज दे दीजिए। जो तो ये मैसेज करेंगे, उस मैसेज को आप दे दीजिएगा कि तुम के 15 रुपया पर बकरी ले करके 10 तारीख को आप लोग सुबह में आ जाइए, वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, बकरी क्यों मर रही है, वो सब वीडियोज़ वगैरह आपको है, आप पूरी तरह से एजुकेटेड हैं। जो है कि आप उसको बता सके क्यों PPR का वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इस तरह की बीमारी होती है। इसके लिए चाहेंगे तो महीना में 1 दिन आप लोग जो है सबको बुला भी सकते हैं। जो है अगर उसको जो आना चाहे आ जाए, माने आप उनसे डे टू डे कॉन्टेक्ट्स में रहिएगा। जो है तो इस तरह से आप उनको इनपुट्स और मेडिसिन्स कीजिएगा सप्लाई, उसमें आपको बेनिफिट्स होगा। बिज़नेस जो कीजिएगा
माने इनपुट्स जो बेचिएगा उसमें परसेंटेज के हिसाब से, सर्विस जो प्रोवाइड कीजिएगा आपको जो है उसमें इंजेक्शन देना है, ये तो बहुत आसान चीज़ है। कास्ट्रेशन करना है जिसको बधियाकरण कहते हैं हिंदी में। उसके बाद जो है आपको वैक्सीनेशन है, कास्ट्रेशन है, कोई इंजेक्शन देना है, 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया, सबका रेट एक होगा, जो एफोर्डेबल होगा वो करा सके जो है मार्जिनल फार्मर्स, तो उसमें आपको आमदनी है। तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें जो है आमदनी है वो ये है कि सपोज़ जो है कि वो 800 बकरी है आपके इलाके में, फिर वो 6 महीने के बाद यहाँ जो उस्मानाबादी ब्रीड है वो भी 6 महीने पे बच्चा देती है, 2 बच्चा देती है, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है जो है। 6 महीने के बाद एवरेज जो है 1.5 के रेशियो से अगर वो 700-600 बच्चा दी, फिर 6 महीने के बाद फिर बच्चा दी, डेवलपमेंट चलता है, तो उन लोग बेचते भी जाते हैं, जो बेचते भी जाते हैं। तो आपको जो है उसको कहीं जाने नहीं देना है, आपको उसको रेट फ्लैश करना है कि 320 रुपये केजी लाइव वेट मेरे यहाँ है, तो 10 बजे रात में भी बेचना हो तो मेरे यहाँ आकर के जो दे दो जो। तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद क्या होगा कि आपका एक नेटवर्क बन जाएगा कि हर 10 तारीख को आपको 10, 20, 25 जानवर मिल जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, वो आपको देंगे कि हम 340 रुपये ख़रीदेंगे, तो आप वहाँ से फ्लैश आउट कीजिए हम 320 रुपये ख़रीदेंगे। जो जब 320 रुपये ख़रीदिएगा तो आप 30% ज़्यादा पैसा उसको दे रहे होंगे जो है, बिना बार्गेनिंग के। हम लोग जिस वक्त काम करते थे 10 साल पहले, जब ये काम करते थे, आज तक 10 साल गुजर गया, जो हम 16 तक किए हैं, 17 तक, आज तक हमको फ़ोन आता है कि आप ख़रीद रहे हैं कि नहीं ख़रीद रहे हैं। माने हम लोग 25 से 30% बगैर बार्गेनिंग के उसको पैसा देते थे, क्योंकि मिडिल मैन उसका सारा जो है बेनिफिट्स जो ख़त्म कर देता है जो है। माने 10 रुपये का चीज़ उसे ज़रूरत है, क्राइसिस सेलिंग है, 10,000 का चीज़ 7,000 में, 6,000 में देखता है, पैसा दो, ले लो पैसा, उसे परचेज़ करता है। लेकिन आप उसको 10,000 रुपया दीजिएगा और आप उसको 11,000 में आराम से बेच सकते हैं। आपको भी बेचने के लिए कहीं नहीं जाना है। जब चैनल बन जाएगा ये इसका 10, 20, 50 फ्रेंचाइजी बन जाएंगे, तो आप अपने इलाके में जो है ठीक है हम जो 15 तारीख को परचेज़ करेंगे, कहीं नहीं जाना बेचने के लिए, इस रेट में लाइव वेट हम परचेज़ कर लेंगे जो है। सब आपका इंतज़ार करेगा, 15 तारीख को आएगा, आपको देगा, आप 15 तारीख को आपके पास गाड़ी जाएगी, पैसा जाएगा, आप उससे माने उसको पैसा दीजिए, सामान उठाइए, हैदराबाद बेच दीजिए। यहाँ 340 में जो ख़रीदेंगे वो भी 350 रुपये पर केजी बेच देंगे जो है। माने उसका इतना अच्छा मार्जिन है कि आपके हाथ से एक भी बकरी जो है, जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, आपका इंतज़ार लोग करेगा जो है कि कब ये ख़रीदेंगे, कब इनकी गाड़ी आएगी, या 15 तारीख जिस दिन होगा ये जानवर हम इसको दे देंगे। तो 3 पार्ट हो गया आपके आमदनी का। आपको कुछ नहीं लेना है उससे, आपको उसको मदद ही करना है जो है, मेडिसिन्स करना है, इनपुट सप्लाई करना है, सेल परचेस करना है। तो इस तरह का जो है ये ऐप है, और इससे जो है जितना आपका जो है डेटाबेस बढ़ेगा, इसमें बहुत अच्छा है। वो देखिएगा, आप तो देखिएगा डेटाबेस बढ़ेगा ना, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम जिस इलाके में काम कर रहे हैं उसमें नर बकरा कितना है, मादा कितनी है, कहते हैं मेमना कितना है, नर, फीमेल कितनी है। अब जैसे कि एक साहब बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ बकरा ही पालेंगे, बकरी नहीं पालेंगे। बकरा 6 महीने का ख़रीदेंगे, उसको 6 महीना खिलाएंगे और 1 साल के बाद उसको बेच देंगे। अब वो 6 महीने का बकरा ख़रीदने के लिए उनको 2 महीना लगेगा जो है। उस हाट में जाएंगे, उस हाट में जाएंगे, उस हाट में जाएंगे, उस माने हम देखेंगे एकदम लोग परेशान होकर छोड़ देता है कि मिलता ही नहीं है जो है। लेकिन ये जब डेटाबेस हो जाएगा तो आपको जो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये उनके पास डेटा रहेगा कि इस गांव में जो ये आदमी काम कर रहे हैं, इनके इलाके में जो इतना नर बकरा है, नर कहते हैं मादा बकरी है या मेमना है, तो वो उसको बोलेंगे ठीक है हमको जो है 380 रुपये हम परचेस करेंगे, आप हमको जो है 25 पीस जो है दीजिए। तो जब कीमत आप दीजिएगा तो वो मिल जाएगा। अगर 50 से करेंगे जो है, 50 से जो है 5-5 भी मिल गया तो 250 उनको जो एक दिन में मिल जाएगा जो है, अगर उनके पास डेटाबेस रहेगा तो। और इस तरह से बहुत लोग सोचते हैं कि हम बकरी पालन करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जब मुहैया ही नहीं हो पाता तो उस काम को वो छोड़ देते हैं जो है। तो ये जब डेटाबेस तैयार हो जाएगा ग्रामीण लेवल पे लुधियाना इलाके में जो है, और जो यहाँ से सर्विस करेगा, इनको भी बेनिफिट है। बैंक्स जो है गरीब और लोगों को फाइनेंस करने के लिए बकरी पालन को मादा जो है मेमना देना चाहती है, लेकिन वो भी 5 हाट घूम करके छोड़ देती है, बाद में पैसा देती है, और पैसा जो मिसयूज होता है, लोग
बिल विल वाउचर जमा करके इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है कि हम 1000 बांटेंगे तो हम कहाँ से ख़रीदेंगे जो है। सब जगह की यही हालत है जो है। तो जब डेटाबेस बन जाएगा आपके बारे में, तो यहाँ जो 50 लोग फ्रेंचाइजी, तो इनके पास डेटा रहेगा कि क्या चीज़ क्या है किस गांव में, तो उसका रेट देंगे, तो जाहिर सी बात अच्छा रेट देंगे तो उनको वो चीज़ हासिल हो जाएगा जो है। तो इस तरह से जो है इस ऐप के ज़रिए से जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो 2, 4, 5 बकरी पाल रही है, क्राइसिस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, मेडिसिन की वजह से, या वो उसको डेवलप नहीं कर पा रही है, या एजुकेट होने की वजह से, तो उसको जो है इसका ये कंसेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग का। हर दूसरे तीसरे दिन जो है उसको मैसेज जा रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जाएगा मैसेज, आपको सिर्फ फॉरवर्ड कर देना है। आपको गया मैसेज, आपको सिर्फ फॉरवर्ड कर देना और उनको बताना कि जो मैसेज जाए उस हिसाब से हमसे, आपको ज़रूरत अगर हो उस मैसेज से रिलेट तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए जो है। तो ये इस ऐप का जो है यूज़ होगा जो है। तो इसमें ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, इसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे यूसुफ भाई से कांटेक्ट करेंगे, वो उनको जो है पूरा एक साहब हैं वो जो उनको बताए हैं हम, जो मेरे चैनल पार्टनर होंगे, तो उनके पास अपना पूरा मोबाइल नंबर सब चीज़ दे देंगे। अब वो उनसे कांटेक्ट करके हम लोग कहीं बैठ करके या ऑनलाइन ही जो है इस ऐप को जो है एक्टिवेट कर देंगे जो है। आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप घुस जाइएगा और आप सबसे पहले उसको पढ़ते चले जाइएगा, यूट्यूब देखते चले जाइएगा। 15 दिन 20 दिन के अंदर में आप खुद एक्सपर्ट हो जाइएगा जो। तो ये इस ऐप का तारुफ था। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बताएंगे इनको, फिर हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। एक बात बता दीजिए, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहे तो पैसा भी लगेगा इसके लिए? देखिए, शुरू में तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा जो है। हम इंशाल्लाह ये ऐप जो है मेरा पेबल है, हम इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन, चूँकि एनुअल सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये रखे हुए हैं और 6 महीने के लिए जो है 6,000 रखे हैं और 1 महीने के लिए 2,000 रखे हैं। तो 2-4 लोग जो है ये सोच करके पता नहीं 10,000 दे देंगे तो कहते हैं ऐप काम करेगा नहीं करेगा, तो 1,000 का लोग 12-13 लोग लिए। अब बोले हम डेटाबेस बना रहे हैं उसके बाद करेंगे, लेकिन हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ख़ास करके मदरसा और मस्जिद के जो उलमा कराम हैं उनके लिए हम इसको फ्री रखे हैं, सब्सक्रिप्शन फ्री किए हैं। आप लोग इसको काम कीजिए, डेटाबेस बनाइए, इंशाअल्लाह ताला बहुत बगैर पूंजी के काम होगा। पैसा तब लगेगा जब आप इनपुट्स, जब सर्वे कर लीजिएगा, आपको लगेगा कि हम 10 हज़ार का जो है मेडिसिन बेच सकते हैं, तब वो 10,000 का मेडिसिन उसको लाइएगा, उसको 15,000 में आराम से आपका बिक जाएगा जो है, 20,000 में आराम से बिक जाएगा जो है। तो आपको ऐप यूज़ करने के लिए इंशाल्लाह कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप काम शुरू कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा सा पूंजी आपको लगता जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बकरी पालन के एक्सपर्ट हो जाइएगा, किसी से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है, उसमें हमसे भी कुछ पूछने की ज़रूरत। इतना यूट्यूब का वीडियोज़ है, खाली आप वक्त निकाल के सुबह में 1 घंटा देख लीजिएगा, 15 दिन में आप खुद एक्सपर्ट हो जाइएगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मोबाइल नंबर जो है मेरा लिख लीजिए। वैसे यहाँ हमसे बात कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ से चूँकि बिहार से इनपुट्स और मेडिसिन सप्लाई करना डिफ़िकल्ट है, तो हम यहाँ चाहेंगे कि यहाँ 5-10 लोग भी अगर तैयार हो जाए तो यहाँ एक चैनल पार्टनर, पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, ऑर्गेनाइज़ करना है जो है, एक चैनल पार्टनर के ज़रिए से काम स्टार्ट हो जाएगा जो है। एक बार वो वेबसाइट खोल लीजिए तो बशीर भाई, शाहिद परवेज़, मेरा नाम शाहिद परवेज़, ऐप का नाम eGoatFarm.com। अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह प्ले स्टोर पे चला जाएगा। अब वैसे यूसुफ भाई से कांटेक्ट में रहिएगा। नीचे जाइए तो जैसा नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए तो कोना में है नेक्स्ट पेज। हाँ, ये देखिए, ये eGoatFarm में आपका स्वागत है। इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि काम कैसे करना। आगे बढ़िए। लैंग्वेज हिंदी है, आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तेलंगाना में भी, उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें चाहिए। वो तेलंगाना में शायद कर दिए हैं, कर दीजिए। उसमें भी तेलुगु में कर दिए हैं, ट्रांसलेट कर दीजिए ऊपर से। हिंदी है, उर्दू में कर दिए। अच्छा, अभी हिंदी में देख लीजिए, वो हो जाएगा जो है। नीचे जाइए और नीचे जाइए। ये देखिए, ये जो है ना क्यूरीज एंड ऑर्डर है। इसमें आपको है कि इसमें क्लिक कीजिएगा तो हमसे या मेरे डॉक्टर से डायरेक्ट व्हाट्सएप में
जुड़ जाइएगा जो है, वहाँ आप सवाल कीजिएगा। और दूसरा एक जो है आपको ये है ई कार्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है ना, उसमें क्लिक कीजिए ना अच्छा अभी नहीं होगा, इसके बाद उसमें कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए, क्लिक कीजिए, कंटिन्यू फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ ये देखिए, इसमें अपना नाम वाम सब भरिएगा, सब भरिएगा, छोड़ दीजिए अभी, ऊपर नीचे जाइए बशीर भाई, नीचे जाइए। हाँ ये इसमें लॉगिन साइन इन कीजिए, तो इसमें आईडी भरिए तो 1008 1008 हाँ 8, नीचे डालिए तो 90600 ठीक है, 90600 हाँ सबमिट कीजिए। ये आईडी पासवर्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा जो है। ये देखिए आप ऐप में चले गए जो है, अब आप ऐप में घुस गए जो है, ठीक है। अब ऊपर जाइए तो अब जैसे वैक्सीनेशन है ना, यहाँ आप क्लिक कीजिए, एक मिनट वो नीचे जाइए, यहाँ वैक्सीनेशन के बारे में आपको जानना, क्लिक कीजिए। ये देखिए वैक्सीनेशन का डिटेल्स मिल गया, नीचे जाइए, यहाँ से नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए यहाँ से, हाँ और नीचे जाइए, ये वैक्सीनेशन का डिटेल्स है, आपको मिल गया सब। नीचे जाइए और जाइए नीचे। अब ये देखिए यूट्यूब का लिंक्स है जो है, अब इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर सर, हाँ क्लिक कीजिए। अब आपको गोट वैक्सीन कैसे दें, ठीक है, इस पर आप 15 मिनट जो है देखिए, इसको आप देखिए और इसको समझिए जो पूरा जो है। तो वैक्सीनेशन का 8 इसमें यूट्यूब का लिंक्स होगा, सब देखिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, वैक्सीनेशन के आप एक्सपर्ट बन जाइएगा जो है। इसी तरह से सब चीज़ का लिंक है जो है, टीकाकरण कैसे करें, इंजेक्शन कैसे दें, पीपीआर का क्या है, ईटी को क्या करना है, कैसे कोई रोग से बचाएंगे, सब इसमें यूट्यूब का लिंक्स है। बैक जाइए तो हाँ, फिर से जैसे ये कास्टेशन कीजिए, कास्टेशन में क्लिक कीजिए, या ड्राई फोल्डर्स में कर दीजिए, ड्राई फोल्डर्स में किसी में भी 6 नंबर पे डिवार्मिंग कर दीजिए, 7 नंबर पे 7 हाँ डिवार्मिंग कर दीजिए। डिवार्मिंग में जो कीड़ी नाशक है बकरी से रिलेटेड, तो ये आपका खुलेगा। या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, हाँ साइट था, हाँ ये खुल गया। डिवार्मिंग का आपका है, एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, उसका नीचे जाइए, ये आपका यूट्यूब का लिंक्स है जो इसमें, कृमि रोग से कैसे बचे, बकरियों को डिवार्मिंग कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, सब चीज़ है। इसको आप देखिएगा, आप 20 मिनट 15 मिनट 1 घंटा का जो है यूट्यूब का पूरा लिंक है। आप यूट्यूब में डायरेक्ट घुस जाइएगा, पूरा उससे रिलेटेड जो इसमें है वो भी, और डिवार्मिंग से रिलेटेड जितना वीडियोज़ है यूट्यूब का सब उसमें आ जाएगा, जो 50 वीडियो आ जाएगा। जितना देखिए आप डिवार्मिंग के एक्सपर्ट 2 दिन के अंदर में बन जाइएगा। फिर आपको प्रैक्टिकल वर्क जो है करना है। शुक्रिया जी।